हिंदू राष्ट्र मुर्दाबाद, हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। क्या कोरोना वायरस की वजह से रेफरेंडम 2020 मुलतवी हो सकता है? ये वो सवाल है जिसका जवाब दुनिया भर में फैले हुए सिख जानना चाहते हैं, क्योंकि भारतीय हुकूमत रेफरेंडम के मुताल्लिक सिखों के जोशो खरोश से घबराई हुई है। दुनिया भर के सिख इस साल रेफरेंडम में हिस्सा ले रहे हैं, जिसका मकसद खालिस्तान के क़याम पर सिखों की राय लेना है। अगरचे हुकूमत ये जाहिर कर रही है कि हिंदुस्तानी पंजाब में खालिस्तान का कोई हामी नहीं है। हिंदू राष्ट्र मुर्दाबाद, हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। इस वक्त भारत की फाशिस्ट हुकूमत मुसलमानों का कत्लेआम कर रही है, और वो दिन दूर नहीं जब सिखों के साथ भी यही सलूक किया जाएगा। दुनिया भर में फैली हुई सिख कम्युनिटी इस खतरे को बखूबी समझती है। यही वजह है कि मोदी की फाशिस्ट हुकूमत के खिलाफ मुल्क के अंदर और बाहर एहतजाज हो रहा है। ਅੱਜ ਤੋਂ 60 ਵਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਲਾਈ 1955 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ। भारतीय पंजाब पर मुश्तमिल रियासत खालिस्तान के लिए दुनिया भर में होने वाले इस रेफरेंडम में सिख आज़ाद रियासत के क़याम की मंजूरी देंगे। रेफरेंडम के लिए 20 मुल्कों में पोलिंग बूथ कायम किए जाएंगे और भारतीय सिख ऑनलाइन वोटिंग के जरिए इस रेफरेंडम में हिस्सा लेंगे। हिंदुस्तान की तकसीम के वक़्त मास्टर तारा सिंह जैसे रहनुमा सिखों को हिंदुओं के ज़्यादा करीब समझते थे, लेकिन आज़ादी के चंद बरसों बाद ही इन्हें एहसास हुआ कि इनके अंदाजे बहुत ज़्यादा गलत थे, और फिर कश्मीरियों की तरह पंजाब में बसने वाले सिखों ने हिंदुओं के तसल्लुत से आज़ादी के ख्वाब देखना शुरू कर दिए, और यूं खालिस्तान तहरीक ने जन्म लिया। 1984 में इस तहरीक को कुचलने के लिए भारत की नाजायज़ हुकूमत ने सिखों की मुतबर्रक तरीन इबादतगाह गोल्डन टेम्पल पर चढ़ाई कर दी, और काबज़ फौज ने इबादतगाह की तौहीन करते हुए हज़ारों सिखों को कत्ल कर दिया और हज़ारों को कैद कर लिया। इस जुल्म और सितम ने सिखों की तहरीक आज़ादी में एक नई आग भर दी, और सिख नौजवान आतिशशाम बन गए। इस वक्त की वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी को इनके सिख मुहाफ़िज़ों ने गोलियों से भून दिया, और यूं आज़ादी की तहरीक अंदरून मुल्क से निकलकर दुनिया भर में फैल गई। इस तहरीक का मकसद सिखों के लिए आज़ाद रियासत खालिस्तान का क़याम है। The people of Punjab, the Sikh community, have already learned it since 1984 that India is not their country. This is the country which labels Sikhs as Hindus. This is the country which has committed genocidal violence against the Sikh community. And 30 years we are fighting for that. We are fighting for our rights. We are fighting for the independence. And in November 2020, we will be doing a non-governmental referendum throughout the world. And that referendum, we will take our claim to the United Nations. कोरोना वायरस के बायस पैदा होने वाली सूरत हाल में जहां दुनिया भर में गैर यकीनी की फ़ज़ा कायम है, भारत की हुकूमत ने दावा किया है कि नवंबर में होने वाला सिखों का रेफरेंडम नहीं हो सकेगा। भारतीय हुकूमत के इस दावे के पीछे इसका अपना भयानक चेहरा छुपाने की कोशिश है, लेकिन सिख पुरज़्म हैं कि रेफरेंडम मुकर्ररा वक्त पर ही होगा। खालिस्तान तहरीक के एक रहनुमा गोपाल सिंह चावला ने एक हालिया इंटरव्यू में कहा है कि कोरोना वायरस के हवाले से मोदी सरकार यह तासुर दे रही है कि खालिस्तान रेफरेंडम नहीं होगा। उन्होंने इसे भारतीय सरकार की खामख्याली करार देते हुए कहा कि चाहे कुछ भी हो, रेफरेंडम मुकर्ररा वक्त पर ही होगा। उन्होंने कहा
भारतीय हुकूमत सिखों को दहशतगर्द करार दे रही है, जबकि हकीकत ये है कि सिख अमन पसंद कौम हैं। क्या आज़ादी मांगना दहशतगर्दी है? अगर है तो करमचंद गांधी भी दहशतगर्द थे। उन्होंने अंग्रेज साम्राज्य से आज़ादी मांगी थी। गोपाल सिंह ने कहा, पुरअमन रेफरेंडम के जरिए वो मोदी सरकार को बताना चाहते हैं कि दुनिया सिखों के साथ है। कोरोना वायरस की वबा के दौरान अगर जनूबी कोरिया में इंतखाबात हो सकते हैं तो खालिस्तान के लिए रेफरेंडम जो आज से तकरीबन 6 माह बाद होगा वो कैसे रुक सकता है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं। शुक्रिया।